दोस्तों मैं राहुल यादव एक्सेस परिवार की ओर से आप एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करते हैं। और हम चला रहे हैं मैथमेटिक्स जीडी की मॉक टेस्ट की श्रृंखला। उसी कड़ी में आज मैं अपना अगला टेस्ट लेकर हाजिर हूँ। देखो बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 1 है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। एक से लेके आप देखेंगे कि ये फॉर्मूला होता है आपका 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर तक का फॉर्मूला होता है एन प्लस 1 और 2n प्लस 1। ये आपका बटे 6 ये आपका फार्मूला होता है भैया। n का जो मान है आपका वो क्या है 7 में एक जोड़ोगे 8 और 7 दूनी 14 और एक किया जाएगा 15 और बटे में 6। अब इसका औसत निकालना है तो 7 से भाग भी कर लो। 7 से 7 कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 3 पंजे 15 और 5 चौक 20 आ जाता है आपका बी ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। एक व्यापारी अपने माल का क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देता है। वह कितने परसेंट लाभ अर्जित करता है? 20% अधिक अंकित करता है। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। 5 वाली वस्तु पे 6 लिख देता है और 5% क्या करता है भैया बट्टा देता है। मतलब 1/20। 20 वाली वस्तु पे 1 का बट्टा मतलब 19 की भेज देता है। 20 पंजे 100 और 19 छक्का 114। 100 वाली वस्तु 114 में मतलब 14% का लाभ हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। बढ़ेंगे सवाल नंबर 3 की तरफ। 3 खेतों के क्षेत्रफल क्रम से 165, 195 तथा 90 वर्ग मीटर है। प्रत्येक खेत में बराबर बराबर लंबाई के फूलों की क्यारियां बनानी है। यदि प्रत्येक खेत में फूलों की क्यारियों में 3 मीटर चौड़ी है तो प्रत्येक खेत में फूलों की क्यारी की अधिकतम लंबाई क्या होगी? तो भैया आप क्या करेंगे, इनका एलसीएम वो एचसीएफ निकाल लेंगे। 90, 65, 195 का तो आप इनका डिफरेंस करेंगे। देखो 90, 65 का 90, 165 का आ जाएगा 75 और इनका डिफरेंस करेंगे आपका आएगा 30। 30 और 75 का आप डिफरेंस करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 15। एचसीएफ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। 30 और 75 का डिफरेंस करेंगे 45 आएगा और 45 का फैक्टर 15 होता है। 15 में एक 3 मीटर चौड़ा दे रखा है, लंबाई आपको निकालनी है एल। तो 3 से भाग करोगे 5, एल बराबर क्या जाएगा 5। या फिर एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करेंगे 90 से भाग करेंगे 195 को और 90 दूनी होता है 180। बचेगा आपका 15 और 15 से 90 को भाग करोगे तो 15 छक्का 90 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। अब 15 से भाग करोगे 165 को तो ये भी 11 बार डिवाइड हो जाता है। तो 15 बराबर 3 गुणा एल लगाओगे, एल बराबर क्या जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, सब ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी। देखो बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। दो संख्याओं का योगफल 50 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 7/3 गुणा है। बड़ी संख्या क्या होगी? दो संख्याओं का योगफल 50 है, इन्होंने कहा भैया 7/3 गुणा है। दूसरी एक उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 7/3 गुणा है दूसरी संख्या का। अगर ये दूसरी संख्या है तो पहली कितनी होगी? 3 का 7/3 गुणा 7 हो जाती है। तो भैया ये पहली हो गई। दोनों का योग 10 हो गया। 10 बता रहा है 50 को तो 1 बताएगा 5 को, 7 बताएगा 35 को और 3 बताएगा 15 को। तो बड़ी संख्या क्या होगी 35। सी ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 5 की तरफ। a/b बराबर 7/9, b/c बराबर ABC का रेशियो पूछ रहा है। तो ABC, A की वैल्यू 7 तो B की 9 और B की 3 तो C की 5। अब इसे आप बराबर करेंगे, यहाँ 3 से गुणा तो यहाँ भी 3 से होगी। तो आपका ये 7, 9 और 15 आपका रेशियो हो जाता है 7, 9, 15। ऑप्शन पहला ही हो जाता है आपका। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 6 की तरफ। यदि ए का वेतन ए बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन का कितने प्रतिशत कम है? दो आदमी है ए और बी। 25% की फ्रैक्शन आप जानते होंगे 1/4 होती है। अब ए का वेतन बी के वेतन से, बी का वेतन अगर 4 है तो ए का 5 है। उसने पूछा बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है बताइए। एक कम है, किससे कम है 5 से। परसेंटेज के लिए गुणा 100, फाइनली आंसर आता है आपका 20%। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 920 है। कोई ग्राहक 2 क्रमवार कटौतियां लेकर उसे 742 रुपये 90 पैसे में खरीदता है। यदि पहली कटौती 15% तो दूसरी कटौती की दर क्या होगी? तो देखो
742 रुपये 90 पैसे इसका आ जाता है विक्रय मूल्य। अंकित है 920 और पहली कटौती 15 है, तो मतलब 85/100। दूसरी नहीं पता, आप लिखेंगे 100 - x/100। ये पॉइंट हटाओगे बटे में 100 आ जाएगा और 100 से 100 कट जाएगा। एक 0 से 0 काटोगे, 5 से 2 बार कटेगा और 5 से 17 बार कटेगा। 2 से भाग करोगे तो ये आपका जाएगा 46 बार, और 17 से भाग करोगे तो 17 चौका 68, बचेगा आपका 6, हो गया 62। 17 तिया 51, बचा 11, 17 सत्ते 119 और 0 ऐसे ही। आप 46 से भाग करोगे तो 23, 2 से काटो ये 23 बार, 2 से काटो इसे, 2 दूनी 4, 2 का ना 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10। अब 23 से काटो, 23 नीमा होता है 207, 23 नीमा 207, बचा 11, 23 पंजे 115, 95 आता है। 95 बराबर 100 - x चल रहा है आपका, 95 घटाओगे 100 में से तो x बराबर आपका 5% आ जाता है। तो 5% आपको बी ऑप्शन दिया है। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 8 की तरफ। 168 मीटर लंबी ट्रेन 352 मीटर लंबे पुल को 39 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की चाल बताएं। तो देखो 168 मीटर लंबी ट्रेन है, 352 मीटर लंबा पुल है। चाल नहीं पता आपको इसकी, गुणा 5/18 और समय दे रखा है 39 सेकंड। ठीक है, 3 से 6 बार और 3 से ये 13 बार, इन्हें आप दोनों को ऐड कर रहे होगे तो ये आएगा आपका 0, 2 और 8 10, 5 और 6 11 और 1 हासिल का 12, 12 हासिल 1, 1 3 4 और 1 5, और आपका 13 चौका 52 40, और 5 अट्ठे 40 और 8 छंग 48 किलोमीटर प्रति घंटे की आपकी चाल आ जाती है। समझे होंगे आप मेरी बात को, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 9 की तरफ। एक रमेश ने अपनी 13 पारियों में 51 रन के औसत से रन बनाए। 14वीं पारी में उसने 149 रन बनाए। अब उसका औसत रन क्या होगा? तो देखो 149 रन बनाए हैं उसने 14वीं पारी में, 51 घटा दो भैया 149 में से, तो 51 तो ये औसत चल ही रहा था। अब 9 में से 1 गया तो 8, और 4 में से 5 गया, 14 में 5 गया 9, 98। तो अब ये 98 रन उसके एक्स्ट्रा बने हुए हैं टोटल 14 पारियों में। 14 से भाग कर लो तो 14 सत्ते 98, पहले 51 चल लिया था, 51 में 7 जोड़ दोगे, आपका औसत 58 आ जाएगा। ठीक है भैया, पहला ही ऑप्शन हो जाता है। बढ़ेंगे सवाल नंबर 10 की तरफ। एक किले में 150 व्यक्तियों के लिए 45 दिन का भोजन की सामग्री की व्यवस्था थी। 10 दिन बाद 25 व्यक्ति किले को छोड़कर चले गए। कितनी अवधि तक शेष भोजन सामग्री चलेगी? 150 व्यक्तियों के लिए 45 दिन का था, 10 दिन खाया, तो 150 लोगों का 35 दिन का सामान बचा है खाने का। अब 25 व्यक्ति चले गए हैं तो कितने बचे हैं? 125। कितने दिन चलेगा भैया? x दिन चलेगा। 25 पंजे 125 और 25 छक्का 150 और 5 सत्ते 35 और 7 छंग 42 दिन चलेगी शेष सामग्री, 42 दिन। ठीक है, बी ऑप्शन आपका हो जाता है। सवाल नंबर बढ़ेंगे 11 की तरफ। 8 पुरुष अथवा 16 महिलाएं किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो कितने दिन में उसी काम को 2 पुरुष और 6 महिलाएं पूरा कर सकते हैं? 2 पुरुष और 6 महिलाएं, तो भैया 8 पुरुष अथवा 16 महिलाएं 5 दिन में करते हैं, तो 8 गुणा 5 और बटे में महिलाओं के लिए लिखेंगे 16 गुणा 5। 8 पंजे होता है आपका 40 और 16 पंजे होता है आपका 80, तो आपका एलसीएम हो जाएगा 80। 40 से 2 बार और 2 दूनी 4 आपका, और 80 का 80 हो, 6 जाएगा, 6 4 10, आपका हो जाएगा 10/80। 0 से 0, फाइनली 8 दिन में पूरा कार्य हो जाएगा। पलट देते हैं। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 13 की तरफ, वो 12 की तरफ। 11 गुणा मझला ब्रैकेट प्लस -2, और ये छोटे ब्रैकेट सोल्व करेंगे, माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो आपका प्लस का 2 आ जाएगा, और 2 और 5 जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा 7, और 11 सत्ते आपका होता है 77। ठीक है, 11 गुणा ये लिखेंगे आप 5 + 2 यानी कि 7, और 11 सत्ते 77, ये आपका आंसर हो जाता है। बढ़ेंगे सवाल नंबर 13 की तरफ। एक त्रिअंकीय संख्या में इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक से तिगुना है, और सैकड़े के स्थान का अंक दहाई के अंक के स्थान के का 2/3 है। संख्या के तीनों अंकों का योग 14 है, तो वह त्रिअंकीय संख्या क्या होगी? तो देखो हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। तो देखो
सवाल नंबर आपका है 13। एक त्रिअंकीय संख्या में, तो आप करेंगे क्या, इसका ऑप्शन उठा ले, ऑप्शन से करने का सवाल है। देखो 239, अगर ऑप्शन उठाओगे बी वाला आप, तो इसने कहा भैया इकाई के स्थान का अंक, ये वाला इकाई के स्थान का अंक आपका जो है, तो देखो अब देखेंगे इसमें हम, दहाई के स्थान का अंक क्या है 3, और 3 का आप 3 गुना करोगे तो क्या होगा 9 आ जाएगा, और 3 का आप 2/3 निकालोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 आ जाएगा, तो फाइनली संख्या 239 हो जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर आ गया आपका 14। अब ये रूट में दे रखा है आपको, देखो इसे आप अगर सोल्व करोगे ना, तो 5 + 2√6, अगर आप यहाँ से देखो लास्ट के अंक से, तो 2 ये होता है भैया, सूत्र बनेगा इसका 3 + 2 का होल स्क्वायर, वो भी √3 + 2 का, √3 का वर्ग करोगे आप। अब ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा रूट से, और ऐसे ये माइनस का जाएगा 3 - √2, और माइनस से जब अंदर गुणा होगी तो √3 ऐसे ही प्लस √2 माइनस का आपका √3, और माइनस माइनस प्लस का √2, और ये प्लस माइनस के कट जाएंगे, और फाइनली आंसर 2√2 हो जाएगा। ठीक है, आप जानते होंगे ये। तो इसका जो होता है ना भैया, देखो अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं बता देता हूँ, आप इसे अगर सोल्व करना चाहें तो देखो, मैं आप पहले रबड़ लेके इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद बता देता हूँ। देखो आप इसे 5 को लिखेंगे 3 + 2, 5 को लिखेंगे 3 + 2 + 2, और इसे रूट वाले को लिखेंगे 3 × 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होगी। आप क्या करेंगे, √3 पे रूट करेंगे और वर्ग कर देंगे, प्लस 2 पे भी रूट करेंगे वर्ग कर देंगे, एक ही बात है, 2 × √3 × √2। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है a² + b² + 2ab। तो आप इसे फाइनली लिख सकते हैं √3 + √2 का स्क्वायर। इस पे रूट चढ़ा हुआ है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, फाइनली आपका जो वैल्यू आ जाती है √3 + √2 आ जाती है, और ये नीचे है बटे में, तो इसकी एक के बटे में आएगी, और फाइनली इसका परिमेयकरण करेंगे तो माइनस वाली आ जाएगी, और माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का √3 और प्लस का √2 आ जाएगा, माइनस से प्लस कट जाएगा, ये दोनों जोड़ेंगे तो आप 2√2 आंसर बन रहा होगा। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर आप 15 की तरफ। दो संख्याओं को 33 से भाग देने पर शेषफल अलग अलग क्रम से 21 तथा 28 प्राप्त होते हैं। यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब एक बार 21 आ जाता है और एक बार 28 आ जाता है शेषफल। ठीक है, इन्हें दोनों को जोड़ लो आप, 8 और 1 होता है 9, 2 और 2 होता है 4। अब इसे अगर 33 से मैं भाग करूं तो आपका शेषफल क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। योगफल को भाग करने पे 16 ही आना है। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 16 की तरफ। एक हरिये अपनी पुरानी कार खरीदता है और इसके मरम्मत पर 3,000 रुपये खर्च करता है। यदि वह कार को 58,000 रुपये में बेचता है तो 16% का लाभ होता है। उसने कार खरीदने के लिए कितना भुगतान किया था। तो भैया 58,000 रुपये में बेच के उसे क्या हुआ है, 16% का लाभ हुआ है। तो ये 16% की फ्रैक्शन आप जानते होंगे क्या होती है, 4/25। 25 पे 4 का लाभ लोगे, 29 की वैल्यू है, आप 25 फाउंड करना चाहते हैं। 29 दूनी होता है 58, और 25 दूनी कितना होता है 50,000। 50,000 में से आप 3,000 घटा दो जो मरम्मत के हैं, तो आपके बचते हैं 47,000। तो 47,000 रुपये आपने भुगतान किए थे उस समय खरीदने के लिए। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 17 की तरफ। 36/225, 48/150, 72/85 का एलसीएम क्या होगा। तो आप ऊपर वालों का एलसीएम लेंगे और नीचे वालों का एचसीएफ लेंगे। तो 36, 48 और 72 का आप एलसीएम निकालें तो 12 से कट जाता है, 12 × 36, 12 × 4 48, 12 × 6 72। 3 से काट लें, 3 ही का 3, 4 ऐसे ही, 3 दूनी 6, फिर 2 से काट लें, 2 दूनी 4 और 2 ही का 2। तो आपको जाएगा 12 × 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, और 144 के बटे वाला एक ही ऑप्शन है 5, और इनका एचसीएफ भी 5 ही होगा, इससे वो आगे आगे को नहीं सकता। तो 144/5 आपका आंसर बन जाता है। सवाल नंबर आएंगे आप 18 पे। एक प्लाट की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। उस प्लाट में एक खेल का मैदान भी है जिसकी माप 245 वर्ग मीटर है। तो पूरे प्लाट का आधा है, तो प्लाट की लंबाई क्या होगी। 245 अगर आधा है तो आप पूरा निकालने के लिए दुगना करेंगे, जो आएगा 490। अब इसकी आपकी दे रखी है चौड़ाई, इसने कहा कि प्लाट की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। लंबाई
चौड़ाई अगर x है तो लंबाई कितनी होगी 5x बराबर आप क्षेत्रफल लिखेंगे 490 और 5 से भाग करेंगे तो 5 नीम 45 बचा 4, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40। तो आपका एक्स स्क्वायर बराबर 98 आता है। इसे आप सोल्व करेंगे तो 7√2 आ जाता है, क्योंकि 49 गुणा 2 होता है। तो आपने से पूछा है प्लाट की लंबाई, गुणा कर लो 5 से तो आपका 35√2 आ जाता है, पहला ही ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि 5 गुना थी। अब बढ़ेंगे सवाल नंबर 19 की तरफ। किसी धनराशि पर 10 वर्ष के बाद साधारण ब्याज 600 रुपये और 5 वर्ष के बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है, तो 10 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा। इन्होंने कहा भैया किसी धनराशि पर 10 वर्ष के बाद साधारण ब्याज 600 रुपये है, कोई बात नहीं। यदि 5 वर्ष के बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है तो 10 वर्ष के बाद ब्याज कितना होगा। देखो 10 वर्ष के बाद ब्याज 600 रुपये है, तो 600 को अगर आप भाग करो 10 से अगर भाग करो तो आपका जो शेष वो आएगा, 1 साल का ब्याज 60 रुपये आता है। 1 साल का ब्याज 60 रुपये आता है। 5 साल तक तो वही रहा, तो 60 पंजे कितना हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा। और मूलधन जब 5 गुना जाएगा तो ब्याज 5 गुना आना लगेगा, तो यानी कि 60 का 5 गुना 300 और 300 पंजे कितना होगा 1500। ठीक है, तो आपका ये 1500 ब्याज हो जाए। तो 10 वर्ष के बाद कुल ब्याज कितना होगा, तो 15 3 1800 रुपये हो जाएगा। अब आपका ऑप्शन तो इसमें अच्छा 3 गुना बढ़ाया हमने, 5 गुना कर दिया, सॉरी गलती हो गई है। देखो तो देखो मैं दोबारा बता देता हूँ आप लोगों को। तो अगर आप लेंगे 60 का 3 गुना तो ये होगा आपका 180, और 180 पंजे कितना होता है 900, और 900 में 300 जोड़ोगे तो आपका आएगा 1200। ठीक है, 1200 आपका सी ऑप्शन बन जाता है। तो देखो सवाल नंबर आपका 60, लास्ट सवाल आ गया है। यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3750 वर्ग सेमी है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a² होता है। इसने कहा 3750 है और 6 से भाग करोगे 6 छंग 36 बचा 1, 6 दूनी 12 बचे 3, 6 पंजे 30, a² बराबर 25, तो a बराबर आपका 25 आ जाएगा। और आपने पूछा है उसका आयतन, और आयतन होता है a की क्यूब, और a की क्यूब मतलब 25 की घात 3 आप करोगे तो 15625 ये आपका आ रहा होगा। 15625 पहला ही ऑप्शन आपका बन जाता है। ठीक है, तो देखो मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आएगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।